हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी जस्ट मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ। मैं सोची कि लगे हाथ अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। अपना वीडियो स्टार्ट कर दूँगी तो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आज मुझे कहीं जाना है, तो इसी के वजह से और मैं थोड़ा सा जल्दी में थी कि ये लग रहा था जल्दी से काम कर लूँ। लेकिन अभी नहीं जाऊँगी, 10 साढ़े 10 बजे तक जाऊँगी। पहले मैं अपना सारा काम फिनिश करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कम से कम 2 घंटे लग जाने वहाँ पे आराम से। इसी की वजह से खाना बना के फिर जाऊँगी। मुझे तो खाना नहीं है, लेकिन इनके लिए बना के जाना पड़ेगा और वापस आके मुझे भी खाना है यार। ऐसा नहीं मुझे खाना ही नहीं है, वापस आके खाना है। वहाँ से कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम है तो वहीं जा रही हूँ मैं। इसी की वजह से मैं कुछ नहीं खाई पी हूँ सुबह से, और मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं। अभी जब जिस पूजा में जा रही हूँ मैं, वो पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर वापस लौट के फिर मैं खाऊंगी। जब तक ये पूजा हो नहीं जाती तब तक इसमें पानी भी नहीं पिया जाता, तो मैं पानी भी नहीं पी हूँ। और लगभग ये पूजा शुरू होगी 11 तो बज जाएगा आराम से पूजा शुरू होने में, क्योंकि सबको इकट्ठा होने में यहाँ टाइम लगता है। खाना बना के फिर जाऊँगी, जिससे आने के बाद मुझे खाना ना बनाना पड़े। बना के जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं यार वहाँ कितना टाइम लग जाए, और फिर इनके लिए भी तो खाना ज़रूरी है ना। अगर मैं नहीं बना के जाऊँगी तो फिर ये क्या खाएँगे, इसीलिए मैं खाना बना के, मतलब यहाँ की पूरी तैयारी करके पूरा काम फिनिश करके फिर मैं जाऊँगी, जिससे कि टेंशन फ्री रहूँ। कोई दिमाग में टेंशन ना रहे कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। ऐसा होता है ना यार, हम लोग की लाइफ ही ऐसी होती है कि दिमाग में सारी चीज़ें भरी रहती। आज का कर लो और कल की भी टेंशन भरी रहती है कि कल क्या बनाना है, कल क्या करना है। मतलब 2 दिन आगे का हम लोग का चलता रहता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही टेंशन रहती है और कुछ नहीं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो तो सब कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं। तो बस मैं अभी चल रही हूँ, बना लूँगी खाना। अभी तो टाइम तो नहीं ज़्यादा हो रहा, लेकिन खाना बना के ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आने में मुझे हो जाएगी लेट। तो अभी 8:05 हो रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते कम से कम 1 घंटे लगने वाले हैं खाना बनाने में। चलिए बहुत हो गई बातें, अभी मैं चलूँ अपना काम कर लूँ, नहीं तो फिर मुझे हो जाएगी लेट। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए पीछे मैं गैस जला के मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। सारी प्रिपरेशन हो गई है, सब्ज़ी मैं कट करके रख दी हूँ और तड़का भी तैयार कर ली हूँ। मतलब पूरी प्रिपरेशन हो गई है सब्ज़ी बनाने की। सिर्फ मुझे सब्ज़ी छौंकना है, मतलब सिर्फ बनाना बचा है। बाकी मेरा सारा कुछ हो गया। तो इधर देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, आपको दिख रहा होगा पीछे साइड में कढ़ाई चढ़ा दी। और ये देखिए सब्ज़ी भी कटी हुई रखी है। तो बस अभी मैं चल रही हूँ छौंक लूँ सब्ज़ी। तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत बातें भी करते जाती हूँ और अपना काम भी करते जाती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है पूजा में। इसी की वजह से सिर्फ मैं बनाऊँगी आलू सेम की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। क्योंकि आलू सेम की मुझे जूस वाली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, या तो फिर इसका भरता बहुत अच्छा लगता है, या तो फिर इसकी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो उस दिन मैं बनाई थी, जिस दिन मेरा फास्ट था, तो मैं इनके लिए बनाई थी। और सेम रखा हुआ था तो मैं कहीं बना लेती हूँ, नहीं तो फिर सेम भी ख़राब हो जाएगी। इसी की वजह से आज मैं सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू सेम की, और रोटी। और कुछ नहीं बनाऊँगी। रेडीमेड बूंदी ले आऊँगी हल्दीराम की, तो फिर उसी का मैं बना लूँगी रायता। तो बस सब्ज़ी रोटी रायता ये मैं बनाने वाली हूँ। तो बस चलिए मैं अभी बना लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि इस पूजा में ऐसा है ना यार कि इस पूजा में हम सूट वगैरह नहीं पहन सकते। इसमें कंपलसरी है कि इस पूजा में साड़ी ही पहनी जाती है। तो बस इसी की वजह से मैं साड़ी डाली हूँ, ये देखिए। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसके साथ डाली हूँ ये चूड़ा, मतलब मेरा ये जो पिंक कलर का मैं चूड़ा मंगाई थी वही है। सिर्फ मैं इसमें रेड चूड़ियाँ डाल दी हूँ, बाकी जो आगे पीछे की चूड़ियाँ है वो वही है, बिंदी वाली ही। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैं छोटी वाली दीदी का वेट कर रही हूँ कि उनका कॉल आ जाए, फिर मैं इधर से निकलूँ, क्योंकि रोड तक उनको आ जाना है। फिर इधर से मैं भी चली जाऊँगी, फिर हम दोनों लोग साथ में जाएंगे। लेकिन अभी मैं उनको कॉल की तो वो कॉल नहीं रिसीव कर रही हैं। तो अभी देखती हूँ, थोड़ी देर में फिर ट्राई करती हूँ, क्योंकि यार अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मतलब 10:30 होने वाले हैं। तो बस अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। वहाँ जाके देखिए क्या कैसे माहौल होता है, कि कुछ शूट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। बहुत लोगों को पता होगा इस पूजा के बारे में, क्योंकि बांदा साइड में, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, इन सब जगह में ये पूजा ज़्यादा मानी जाती है। तो बस मैं निकलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं मोबाइल उठा रही हूँ, मतलब कि
वही रेडी होने के बाद मैं जो थोड़ा बहुत शूट की थी, उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं शूट की थी। जल्दी जल्दी में यार हम लोग गए हैं, जहाँ हम लोग गए थे पूजा में, वहाँ कोई था ही नहीं जिससे मैं वीडियो शूट करा पाती। हम ही लोग थे जो पूजा में बैठे थे सब लोग, और जो पूजा में बैठ जाओ तो उठना नहीं होता है। आपको बता दूँ पहले कि मैं किस चीज़ की पूजा में गई थी, किसकी पूजा थी। संकटा माता की पूजा थी, तो वहीं गई थी मैं संकटा खाने। लेकिन मैं सोची थी कि वहाँ शूट करूँगी, फिर उसी में मैं आपको वॉइस ओवर करके बता दूँगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वहाँ मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कोई मुझे मिला ही नहीं कि शूट कर दे, और पूजा में बैठने के बाद एक बार उठा नहीं जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे अगर कभी मौका मिलेगा किसी और जगह जाऊँगी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज देखिए मैं बिंदी बड़ी लगाई हूँ। मैं इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मैं गई थी संकटा माता के पूजा में, तो वहीं की चढ़ाई हुई बिंदी है। इसी की वजह से मैं लगा ली कि माता रानी की बिंदी है, थोड़ी देर माथे में लगी रहे, अच्छा लग रहा है। इसी की वजह से मैं निकाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है लगा रहा है। मैं बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगा के गई थी, लेकिन वहाँ पे ये मीडियम साइज़ की बिंदी थी, तो यही मैं लगा ली। इससे बड़ी भी बिंदी थी, जिनको बड़ा लगाना था वो बड़ा लगा लिए थे, लेकिन मुझे तो यही बड़ी लग रही थी। इतनी बड़ी तो यार नॉर्मल लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगाती, वो बात अलग है। अभी मैं जा रही थी बनाने आलू के पराठे, मेरा आलू का पराठा खाने का मन था। ये सुबह हरी धनिया ले आए थे, उसकी महक से ही मेरा मन होने लगा कि आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाओ। तो मैं सुबह ही कंफर्म कर ली थी कि मैं शाम को आलू का पराठा और टमाटर की चटनी ही बनाऊंगी। से वापस आने के बाद मैं कपड़े चेंज कर ली थी। कपड़े चेंज करने के बाद मैं खाना खाई थी। चाय तो मैं वहीं से पी के आ गई थी। पूजा में पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब 1 बज गए थे हम लोग को वहाँ से आने में। फिर आई हूँ तो कपड़े चेंज की हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाई हूँ। यार सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी, तो भूख भी नहीं थी, मतलब कि भूख ख़त्म हो गई थी। जब भूख लगे ना खाओ, भूख प्यास जब लगती, जब नहीं मिलता तो फिर वो भूख प्यास नहीं रह जाती है। तो मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। जो प्रसाद मिला था वहाँ पे बेसन का लड्डू, तो उसको खा ली थी। और अभी चल रही हूँ बनाऊँगी आलू के पराठे। तो आटा लगा ली हूँ मैं, और चटनी पीस के रख दी हूँ। सिर्फ स्टफिंग तैयार करने के लिए बचा है। आलू मैं बॉईल कर ली हूँ, रख दी हूँ आलू पलट के ठंडा होने के लिए। तो आलू ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं स्टफिंग बना के, अगर मेरा मन हुआ तो अभी मैं बना के खा लूँगी, नहीं तो फिर जब ये शाम को आएंगे तो फिर बनाऊँगी, तो हम दोनों लोग साथ में खा लेंगे। अभी 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं शाम को जल्दी खाना खा लूँ, क्योंकि लेट डिनर ठीक नहीं रहता हेल्थ के लिए। इसी की वजह से मेरा मन है कि मैं अभी बना के खा लूँ। जब ये आएंगे तो फिर मैं इनके लिए गरम गरम बना दूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है आलू का पराठा बनाने की। ये देखिए, ये मैं आलू बॉईल करके रखी हूँ। अभी इसको मैं छीली भी नहीं हूँ, तो अभी चलिए बस इसको छील के स्टफिंग बस तैयार करना है, बाकी पूरी तैयारी मेरी हो गई है। और इधर मैं लगा के रख दी हूँ आटा। मैं आटा में थोड़ी सी अजवाइन डाली हूँ और थोड़ा सा मोयम करके फिर मैं आटा लगाऊँ, जिससे जो पराठे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बने। मैं वैसे 1-2 बार आप लोगों के साथ शायद इसकी रेसिपी भी शेयर की हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और इधर है मस्त हरी धनिया वाली चटनी, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए यम्मी यम्मी, ये वाली चटनी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और पूरी ठंडी चटनी चलने वाली है। मतलब मैं कभी पराठे के साथ, मतलब कभी आलू के पराठे के साथ, कभी गोभी के पराठे के साथ, कभी गाजर के पराठे, कभी मूली के पराठे और कभी तहरी, तो इन सब के साथ ये चटनी मेरी पूरी ठंडी चलती है। इसी की वजह से ठंडियों में वेट भी गेन हो जाता है, क्योंकि यार खाएंगे अच्छा तो वेट तो गेन होना ही होना है। तो चलिए बस अभी मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे और यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।